हरीश चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियर के लिए अंतिम वर्ष के छात्र थे और वेट लिफ्टिंग बनने का सपना देख रहे थे। अगस्त 2013 में रक्षाबंधन के दिन पीजी की चौथी मंजिल से गिरने के कारण हरीश के सिर और कमर पर गंभीर चोट आई थी। हादसे के बाद वह हमेशा के लिए कोमा में चले गए और शारीरिक रूप से पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए। राणा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 13 साल से कोमा में चल रहे 32 वर्षीय हरीश राणा के लिए इच्छा मृत्यु को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पिता अशोक राणा की अपील पर यह फैसला सुनाया। गाजियाबाद के हरीश जीवन रक्षक प्रणाली पर है। शीर्ष अदालत के निर्देश पर एम्स दिल्ली की निगरानी में हरीश की जीवन रक्षक प्रणाली हटाई जाएगी। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पूरी प्रक्रिया मानवीय ढंग से और इसी निगरानी में की जानी चाहिए ताकि मरीज की गरिमा बनी रहे। देश में यह पहली बार है जब किसी मरीज को इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई है। अदालत ने केंद्र सरकार यूथेनेशिया पर कानून बनाने पर विचार करने को भी कहा है। जस्टिस जेबी और जस्टिस केवी कोई पीठ फैसला सुनाते हुए भावुक हो गई। जस्टिस जेबी ने कहा कि हरीश कभी मेधावी छात्र थे, अच्छे भविष्य के सपने देख रहे थे, पर एक हादसे ने उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। अब उनकी स्थिति ऐसी है कि उनका शरीर पूरी तरह से निष्क्रिय है। ये बेहद दुखद है। ये हमारे लिए मुश्किल फैसला है, लेकिन हरीश को हम इतनी यूं ही पीड़ा में नहीं देख सकते। हम उस स्थिति में हैं जहां हमें आखिरी फैसला लेना होगा। पीठ ने निर्देश दिया कि हरीश को दिया जा रहा है चिकित्सीय उपचार जिसमें मेडिकल असिस्टेंट भी शामिल है, वापस लिया या रोका जा सकता है। पीठ ने एम्स नई दिल्ली को निर्देश दिया कि राणा को उनके पैलिएटिव केयर विभाग में भर्ती किया जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उपचार हटाने की प्रक्रिया विशेषज्ञों की निगरानी हो और ऐसी व्यापक देखभाल योजना लागू की जाए जिससे मरीज को किसी प्रकार की पीड़ा न हो तथा उनकी गरिमा सर्वोच्च स्तर पर सुरक्षित रहे। तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने परिवार की प्रशंसा करते हुए कहा है कि उन्होंने कभी हरीश का साथ नहीं छोड़ा। किसी से प्यार करने का मतलब है सबसे बुरे समय में भी उनकी देखभाल करना। आपको बता दें कि पिता ने 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट में उपचार हटाने की अनुमति मांगी थी। यह याचिका खारिज हो गई थी। तब परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। शीर्ष कोर्ट ने प्राथमिक और द्वितीय मेडिकल बोर्ड गठित किए। दोनों बोर्डों ने रिपोर्ट में कहा कि मरीज के स्वस्थ होने की संभावना न के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि भारत में जीवन के अंतिम चरण की देखभाल को लेकर अभी कोई व्यापक कानून नहीं है। अदालत ने केंद्र सरकार से इस विषय पर समग्र कानून बनाने का विचार करने को कहा है ताकि ऐसे मामलों में स्पष्ट और व्यवस्थित प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके। यह फैसला भारत में जीवन अंत चिकित्सा देखभाल और मरीज की गरिमा से जुड़े अधिकारों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण न्यायिक मिसाल है। बता दें कि हरीश के माता पिता इस मामले में लंबे समय से लड़ रहे थे, लेकिन इच्छा मृत्यु मांगना अपनी ही मौत के एहसास से भी ज्यादा कठिन है। लेकिन हर दिन बेटे की पीड़ा देखकर उनके लिए असहनीय होता जा रहा था, जिसके लिए उन्होंने कोर्ट से अपने पुत्र के लिए इच्छा मृत्यु मांगी थी।